जो बच्चा है ये अपने घर की तरफ चलेगा। तो जब घर की तरफ चलेगा तो देखो आप पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। आप कोऑर्डिनेट पे भी देखो x1 शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स x2। अभी देखो 10 माइनस 3 7 और अपने घर की तरफ चला 10 माइनस 4 6 10 माइनस 6 और अपने हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो टर्म्स यूज होने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे x1 और x2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। x1 इज द लोकेशन ऑफ हाउस और x2 इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल और पर्टिकुलर स्टूडेंट यू कैन से। इसके अलावा आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू और डायरेक्टेड डिस्टेंस लिखी हुई मिलेगी। इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल। साथ ही मैथ के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दूं, आप नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। दिस साइड इज पॉजिटिव एक्सिस मींस पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल दिस साइड वी कंसीडर नेगेटिव। अप साइड ऑफ वाई एक्सिस वी विल कंसीडर पॉजिटिव। नेगेटिव साइड दिस इज डाउन साइड वी विल कंसीडर नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट साइड के जो नंबर हमने पॉजिटिव ले रखे हैं, वेस्ट साइड के नंबर हमने नेगेटिव ले रखे हैं। अभी मैं इसको वर्टिकल एक्सिस के थ्रू भी करके दिखाऊंगा। तो वहां पर हम वाई पॉजिटिव एक्सिस और वाई नेगेटिव एक्सिस का रेफरेंस यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब मैं आपको लोकेशन ऑफ हाउस शो करके दिखाऊंगा, लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट शो करके दिखाऊंगा और फिर किस तरह से हमारी डिस्टेंस चेंज होती है वो मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये लोकेशन ऑफ हाउस ये शो करके दिखाया। लोकेशन ऑफ हाउस जो है आपका, यहाँ पे हम इंटरचेंज कर सकते हैं x2 और x1। तो x2 दीज आर लोकेशन ऑफ हाउस और स्टूडेंट की लोकेशन मैंने यहाँ पर x1 पे करी। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन x2 और x1। x2 कहाँ पे है? अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से x2 कहाँ पे? 10 मीटर, 10 मीटर्स। तो x2 की लोकेशन 10 मीटर्स और ये स्टूडेंट कहाँ है? ओरिजिन पे मीन्स 0 पे। तो इन दो पॉइंट्स के बीच, स्टूडेंट और उसके हाउस के बीच के दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच जो लेंथ है उसको हमने क्या नाम दिया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस का सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, डिस्टेंस इज व्हाट, जो द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ घर की तरफ चलेगा। यहाँ पे आप देखो जब घर की तरफ चलेगा तो देखो आप दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। आप कोऑर्डिनेट भी देखो x1 शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स x2। अभी देखो 10 माइनस पॉइंट्स के बीच की 7 और अपने घर की तरफ चला 10 माइनस 4 कभी भी चेंज नहीं होगी। दैट्स 10 माइनस 6 और अपनी राइट मींस कभी भी चेंज इसको नहीं कर सकते दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ओके, तो स्टेट बात में है इन दैट केस। अदरवाइज बात चेंज कर लेंगे तब तो बात कुछ अलग ही हो जाएगी। ओके, नाउ अब वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस देखते हैं। अब ये जो बच्चा है ये अपने घर की तरफ चलेगा। तो जब घर की तरफ चलेगा तो देखो आप पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। आप कोऑर्डिनेट पे भी देखो x1 शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स x2। अभी देखो 10 माइनस 3 7 और अपने घर की तरफ चला 10 माइनस 4 6 10 माइनस 6 और अपने घर की तरफ दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है कम होती जा रही है और फाइनली जब अपने घर पहुंच गया देन 10 माइनस 10 दैट इज 0। तो यहाँ पे ये अपने घर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आपके पास दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और x1 उसका डिफरेंस कम होता चला जा रहा है और फाइनली 0। जब ये बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अभी देखो आप, तो दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ क्या है? बढ़ती चली जा रही है। अब ये निगेटिव डायरेक्शन में पहुंचा, निगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका ये मतलब होता है निगेटिव का। ओके, अगर -30 है तो मीन्स 30 मीटर है मीन्स वो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मीन्स घर के डायरेक्शन में ना, घर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप देखें पहले ओरिजिन पे पहुंचा तो 10 माइनस 0, अब ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। 10 माइनस ऑफ -1 11, माइनस ऑफ -2 दैट इज 14, इस 10 माइनस ऑफ -5 15 और फाइनली ये लास्ट कॉर्नर पे पहुंच गया 10 माइनस -10 दैट इज 20। तो अब अपने घर से इसकी जो डिस्टेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिस्टेंस की है
वो कितनी हो गई आपके पास, वो हो गई आपके पास टोटल from this x2 to this x1 and that is 20 मीटर। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। एक डायरेक्टेड डिस्टेंस में डायरेक्शन भी मेंशन होता है और डायरेक्टेड डिस्टेंस और कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम है। तो अभी मैं आपको डायरेक्टेड डिस्टेंस के एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वहां पे आप देखना, वहां पे जो है डायरेक्शन ही मेंशन होगी कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी आप देखें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन मेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पे केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है विच है मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है एंड डायरेक्शन इज हैविंग नो मच इंपॉर्टेंस इन स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपको डायरेक्टेड डिस्टेंस करके शो करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए डायरेक्टेड डिस्टेंस। तो डायरेक्टेड डिस्टेंस में आप देखो इसमें क्या मेंशन कर रखा है, द हाउस इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ द पर्सन। अगर ये पर्सन 20 मीटर ईस्ट चलेगा तभी इसको हाउस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जबकि प्रीवियस जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में देखा था, तो वहां केवल आपने 20 मीटर को ही स्टैंडर्ड मान लिया था, आपने डायरेक्शन का कोई मतलब वहां पे नहीं था। जबकि यहाँ पे डायरेक्शन दिया जा रहा है ईस्ट, तो ये एक तरीके से क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में आगे आपको बताऊंगा, पहले डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर कर दूं मैं, और एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। यहाँ पे आप देखें नंबर सिस्टम के हेल्प एक्सेस से बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका लोकेशन x2 और x1, यहाँ पे x2 माइनस x1 ने किया 7 माइनस 0, ये 0 लोकेशन पे है। अब मैं पोजीशन चेंज करूंगा, आप देखो अब मैं पोजीशन चेंज करूंगा इसकी, आप देखो इसे, ये मैंने पोजीशन चेंज करी, 8 माइनस 0, 10 माइनस 0। अब मैं x1 की पोजीशन चेंज करूंगा, ये देखिए x2 माइनस ऑफ x1, अगेन minus 3 that is 13, again minus 6 that is 16, again minus 8 पे लेके आ रहा हूँ that is 10 minus 18, again minus 10 पे लेके आया 20। तो ये आपके पास क्या एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है 20 यूनिट्स अपार्ट, यूनिट्स में सेंटीमीटर अपार्ट होती है, मीटर अपार्ट होती है, किलोमीटर अपार्ट होती है 9 मीटर। तो ये तो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेफरेंस था। अब इसको मैं वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में शो करके दिखा रहा हूँ। आप देखें वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में शो करके दिखाया, तो अपर वन दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस and lower one negative y axis, y2 in positive and y1 is in negative। तो यहाँ पे भी मैं y2 को शिफ्ट करके जीरो ओरिजिन पे ला सकता हूँ। तो अब y1 और y2 के बीच की जो लेंथ थी वो कितनी हो गई, y1 और y2 के बीच की लेंथ आपके पास हो गई 10। ये वाली डिस्टेंस आप देखें, मैं हाइलाइटर की हेल्प से आपको बताऊंगा, ये देखें कितनी होगी 10। सिमिलरली y1 को भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो y1 को मैं शिफ्ट करके बता रहा हूँ। ये देखिए y1 को मैंने शिफ्ट किया, इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई 5। तो ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों में ही डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस का ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट एक्सिस का वो आपको क्लियर हो गया होगा, और डिस्टेंस होती क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताना चाहूंगा। देखिए बहुत ही अच्छा है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। और यहाँ नाउ अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही बताऊंगा, तो किस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिस वन इज द कोल्डर साइड, दिस वन इज द मॉडरेट, यू कैन से ना टेम्परेचर बहुत अधिक ना टेम्परेचर बहुत कम, से 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस वन इज टू हॉट 50 डिग्री सेल्सियस, से राजस्थान, से जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे कोल्ड है या उससे भी अधिक कोल्ड आप कह सकते हैं, कोई अदर कोल्ड कंट्री है। अब यहाँ पे आपके दो थर्मोमीटर हैं, एक वॉयलेट कलर पे एक ग्रीन कलर है। वॉयलेट वाले कलर को ए एंड आपके जो सेकंड थर्मोमीटर है उसको नाम दिया गया है x2। ओके, x1 एंड x2, ए एंड बी। तो दोनों थर्मोमीटर की पोजीशन में शो करके दिखाऊंगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 और उनके बीच की जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो। तो यहाँ पर मैं आपको थर्मोमीटर की पोजीशन सेट करूंगा, तो मैं पहले थर्मोमीटर की पोजीशन चेंज करता हूँ। यहाँ पे थर्मोमीटर मैंने इस पोजीशन पे सेट किया,
दिस वन -50 और इसको ही मैंने कर दिया 0 पे सेट। अब आप देखें दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको मिल गया। टेम्परेचर डिफरेंस आपको कितना मिला? टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिला 50। ओके, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 50 मीन्स इस कोल्ड कंट्री में जो थर्मोमीटर रखा है -50 शो कर रहा है और इस कंट्री में जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस देखा जा रहा है तो क्या लिया गया? 0 0 दिस वन x2 माइनस एंड माइनस ऑफ 50 दैट इज 50 डिग्री मीन्स इस कंट्री पे कंट्री ए और कंट्री बी के बीच दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इस थर्मोमीटर को ग्रीन थर्मोमीटर को शिफ्ट करूंगा, टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा। आप देखें बी पोजीशन पे जब थर्मोमीटर को x2 पोजीशन पे लेके आया तो आपके देखें ये पहले 0 था, अब 10, तो अब इसको 10 एग्जैक्ट 10 करके दिखाता हूँ। 10 माइनस और -50 क्योंकि अब ये वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई x2 तो अब 60 हुआ। इसी तरह से जब इसे हॉट वेदर की तरफ लेके आऊंगा, हॉट वेदर की तरफ ले आया और फाइनली 50 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखें ए और बी दोनों कंट्री के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। यहाँ पे भी 50 एंड दिस वन इज 50 एंड 50 माइनस और -50 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये कंट्री, this country and this country both have very vast temperature difference. One is too hot and one is too cold. तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में मैंने आपको दिखा दिया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस का। इसमें मैं वाई एक्सिस के रेफरेंस में आपको शो करके दिखाऊंगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ये आपकी फिश है और फिश आपके पानी की गहराई में समझ लो लेटर से जो 5 मीटर पे है, ये आपकी वर्ड है जो फिश का खाती है। ये आपकी इस ओरिजिन से आपकी अप्रोक्सीमेटली 15 कर देते हैं, 15 मीटर की हाइट पे है। y1 को हमने वर्ड लिया है और y2 को हमने फिश लिया है। ओके, तो यहाँ पे y1 और y2 ये लोकेशंस हैं। हम इसकी लोकेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। y1 हमने किसको मान लिया? y1 हमने मान लिया फिश को, y2 हमने किसको मान लिया? वर्ड को। तो ये हमारे से कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ है नहीं, जिसको भी आप y1 मानो किसी को आप y2 मानो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। आंसर आपके पास सेम आएगा, उससे कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ना। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में y2 15, ये वर्ड की हाइट कितनी है? 15 मीटर और ये फिश ओरिजिन से कितनी है? नीचे है 5, जिसे हमने क्या कंसीडर किया? -5। 15 minus of -5 that is 20. The word and fish have a vertical distance 20 meters apart means एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं ये दोनों? 20 मीटर पर। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं आपको मैंने डिस्टेंस की डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई। व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे कितनी है वो डिस्टेंस? 20। तो ये आपके पास 20 है। अब इसकी हाइट जैसे जैसे आप चेंज करोगे आपकी ये जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होती जाएगी क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसको मैं शो करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए ये मैंने चेंज करा, ये आप देखें वर्ड की हाइट चेंज करी, डिस्टेंस चेंज हो गई। इसकी हाइट चेंज करी, डेप्थ में पहुंचा दिया, चेंज हो गई। और अधिक डेप्थ में पहुंचा दिया और वर्ड्स की हाइट्स और अधिक बढ़ा दी तो आपकी चेंज हो गई। तो ये आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप यहाँ तक आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं डायरेक्टेड डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस हैविंग डायरेक्शंस, ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसको हम दूसरे वर्ड में डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं मीन्स पोजीशन डिफाइन की जा रही है कि जब ये बच्चा अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तभी इसको इसका घर मिलेगा और फिक्स डायरेक्शन में। ये नहीं रेंडम मूव करे, आप कहीं भी चलना शुरू कर दो तो आपको घर मिलेगा? नहीं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है आपका घर, जब उस डायरेक्शन में मूव करोगे तभी आपको घर मिलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है इसको भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नाम दे सकते हैं।
तो द हाउस इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ द पर्सन, तो यहाँ से अगर ये 10 मीटर ईस्ट चलेगा तब आपको इसका हाउस मिलेगा। अब मैं आपको आता हूँ एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है उसको मैं बताऊंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पहले बताऊंगा। ओके, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डेफिनेशन लिख सकती है, और साथ ही मैं आपको पीडीएफ में अटैचमेंट में पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप उस पर क्लिक करके आप गूगल ड्राइव के थ्रू आपको वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या कोई बच्चा है वो इस रास्ते से पहुंचते हुए इस रास्ते पे पहुंचा, और इसका जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था ए, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पाथ जो स्ट्रेट लाइन है ज्वाइन करे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, कंडीशन है स्ट्रेट पाथ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल से दिखाऊंगा, वहां पर दिख लेगा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं, ये इन दिस वे इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। यहाँ पे ए और बी के बीच जो स्ट्रेट पाथ बन रहा है बिल्कुल सीधा, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो आपकी इसकी डेफिनेशन थी। मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेकर चलता हूँ, वहां पे आपको मैं शो करके दिखाऊंगा। देखिए ये बाइक राइडर है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, 0 0। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया, आप देखिए पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पहुंच गया, अगेन फिर मैंने पोजीशन चेंज करी, ये पोजीशन। अब फिर से मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, अगेन पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो रेड एरो है, दिस वन रेड एरो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेड एरो, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, इस जगह से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, पाथ है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो कितनी है, 638। जबकि इसने इनिशियल यहाँ से किया, स्टार्ट यहाँ से किया था और यहाँ पे पहुंचा है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, और आप देख रहे हैं क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा हो और अधिक से अधिक कितना होता है, इक्वल हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इसको आप मैं दिखाता हूँ मॉडिफाई करके, आप देखें, अगेन देखें, मैंने यहाँ पे फिर से चेंज की इसकी पोजीशन। अब आप देखें फिर से यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, फिर मैंने पोजीशन चेंज करी, यहाँ पे क्या देखिए अब, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस और मैं बढ़ा सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। फिर इसी पोजीशन पे मैं जहाँ से स्टार्ट किया उस पोजीशन में पहुंचे, एग्जैक्ट उस पोजीशन में नहीं पहुंच पा रहा, देखने डिस्प्लेसमेंट 21 जीरो भी होगा, 24 अगेन मैं पोजीशन पहुंचा दूँ, 19 38 इस पोजीशन पे क्लिक करता हूँ मैं। आप देखें डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मीन्स जिस जगह से आप स्टार्ट करोगे वापस अगर उसी जगह पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि अगर आप इस स्ट्रेट पाथ पे चले, ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए पहुंच गए, तो अगेन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। सर्कुलर मोशन में भी आपका क्या है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यहाँ से अगर बॉडी स्टार्ट करी और फिर बॉडी वहीं पे उसी पॉइंट पहुंच गई, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, 2πr, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और टू कोऑर्डिनेट में भी आप देख सकते हैं, अगर टू कोऑर्डिनेट में कोई बॉडी मूव कर रही है, इन दिस केस एक्स में भी और वाई, टू डायमेंशनल मोशन, तो यहाँ पे हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं फास्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन दे रखी है, और आपको पीडीएफ में अटैचमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, सॉरी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अटैचमेंट में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। और यहाँ पर आप देखें
displacement in two coordinate system. ये तो फर्स्ट वन कोऑर्डिनेट सिस्टम वन डायमेंशन मोशन तो सिंपली x2 माइनस x1 आप कर दो, और टू डायमेंशन के लिए आप देख सकते हैं ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। यहाँ पे आपके पास डेल्टा x का जो चेंज इन पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगा, x2 माइनस x1। तो आपको x2 कोऑर्डिनेट लेना है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है x1 उसका स्क्वायर, सिमिलरली y2 ये y1 ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये आपके टू डायमेंशनल मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सिंपली रिजल्टेंट्स का फॉर्मूला और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन मैंने जो बताया, आपको जो मैंने डिटेल बताई वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड ये सारा डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकल फॉर्म में ही बता दिया। आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, ये सारे फॉर्म में मैंने आपको चेंज करके भी दिखा दिया कि किस तरह से वर्टिकल भी डिस्टेंस होती है और हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस होती है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके डिस्टेंस और डिस्टेंस रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगेन आपको मैं बता दूं, अटैचमेंट में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।